सभी मित्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की इस क्लास में अपन व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। ये व्यंजन संधि की मास्टर क्लास है। इसमें अपन व्यंजन संधि के 10 नियम पढ़ेंगे। अगर आप इन 10 नियमों को याद करते हो तो व्यंजन संधि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अपन सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ते हैं कि व्यंजन संधि कहेंगे किसे। व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसमें आप देखना कि शब्द के 2 खंड होते हैं, एक प्रथम खंड, एक है दूसरा खंड। अगर प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अगर स्वर हो और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण के अंदर अगर व्यंजन हो तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। इसका प्रथम नियम वही है कि स्वर के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर शब्द है विच्छेद। इस विच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा वी प्लस छेद। यहाँ पर वी के साथ ई की मात्रा है, ई स्वर है और दूसरे खंड में छह व्यंजन है, तो स्वर के बाद अगर व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। इसका दूसरा नियम है कि व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। यहाँ पर देखना सदाचार, सदाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सत प्लस आचार। तो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण तो हलंत है, कैसा वर्ण है तो व्यंजन वर्ण है। दूसरे खंड का प्रथम वर्ण आचार, आचार में आ स्वर है, तो व्यंजन के बाद अगर स्वर आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। तीसरा नियम है उन्मुख। इस उन्मुख शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा उत प्लस मुख। उत प्लस मुख, यहाँ पर तय हलंत है तो तय कैसा वर्ण है व्यंजन है, और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण म कैसा वर्ण है व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। यहाँ पर त का द कैसे बना, त का न कैसे बना, ये अपन आगे नियमों के अंदर समझेंगे। अब अपन देखते हैं व्यंजन संधि का प्रथम नियम। व्यंजन संधि के प्रथम नियम के अंदर आपको सिर्फ छोटी सी ये एक लाइन ध्यान रखनी है के चे टे ते वे पे। इन वर्णों के बाद अगर सहघोष वर्ण आ जाए, कैसा वर्ण सहघोष वर्ण आ जाए, तो ये क चे टे ते और पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। यहाँ पर देखना वर्गीय वर्ण क च टे ते और पे के बाद प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और दूसरे खंड के प्रारंभ में कोई सहघोष वर्ण होना चाहिए। सहघोष वर्ण में अगर देखा जाए तो वर्गीय वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, स्वर प्लस ये रे ले वे और है। इन वर्णों में से अगर कोई वर्ण है तो ये क च टे ते और पे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग वर्ण में बदल जाएंगे। इसका आप प्रथम उदाहरण देखना, यहाँ पर है वागीश। यहाँ पर शब्द है वागीश। जब अपन इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा वाक प्लस ईस। यहाँ पर देखना प्रथम खंड का अंतिम वर्ण है वो क है, तो वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण क है और उसके बाद अगर सहघोष वर्ण आ जाए तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग वर्ण में बदल जाएगा, तो क का हो जाएगा ग और शब्द बनेगा वो बनेगा वागीश। इसका दूसरा उदाहरण देखना जगदीश। इस जगदीश का संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा जगत प्लस ईश। त के बाद सहघोष वर्ण आया है, इस कारण ते अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। यहाँ पर षडानंद, इस षडानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सट प्लस आनंद। तो यहाँ पर ते के बाद सहघोष वर्ण आया है, इस कारण ते का क्या हो जाएगा ने हो जाएगा और शब्द बनेगा वो बनेगा षडानंद। अब अपन इस व्यंजन संधि का दूसरा नियम देखेंगे। इस दूसरे नियम में आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो है वर्गीय वर्ण का प्रथम वर्ण। वर्गीय वर्ण कौन से, के चे टे ते और पे। प्रथम खंड के अंतिम वर्ण के अंदर इन वर्णों में से कोई एक वर्ण होना चाहिए और दूसरे खंड के प्रारंभ में वर्गीय वर्ण का कौन सा वर्ण, पांचवा वर्ण। ये वर्गीय वर्ण है, इनका कोई पांचवा वर्ण दूसरे खंड के प्रारंभ में आ जाए तो ये वर्ण अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएंगे, पांचवें वर्ण के अंदर बदल जाएंगे। इसका आप उदाहरण देखना उन्मुख। इस उन्मुख का संधि विच्छेद करेंगे
तो शब्द बनेगा उत प्लस मुख। आप यहाँ पर समझना, ये प्रथम खंड का अंतिम वर्ण त कैसा वर्ण है, वर्गीय वर्ण में यहाँ पर देखना त है। त के बाद इन वर्गीय वर्ण का कोई पांचवा वर्ण आ जाए तो ये त अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाएगा, पांचवे। त का पांचवा वर्ण होगा वो होगा न, तो यहाँ पर ऊ का ऊ लिख देंगे, फिर त का न लिख दिया अपन ने, म का म और ख का ख, तो शब्द बनेगा उन्मुख। यहाँ पर जगन्नाथ है, इस जगन्नाथ का संधि विच्छेद है वो है जगत प्लस नाथ। यहाँ पर देखना त के बाद कौन सा वर्ण है, न वर्ण है, तो त अपने ही वर्ग के कौन से बदल जाएगा, पांचवे में बदल जाएगा और शब्द बनेगा वो बनेगा जगत नाथ। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अब अपन देखेंगे व्यंजन संधि का तीसरा नियम। तीसरे नियम में आपको क्या याद रखना है, सिर्फ अनुस्वर। तीसरे नियम में आपको अनुस्वर याद रखना है। कैसे कि प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अगर म दिखे और दूसरे खंड के आरंभ में अगर आपको व्यंजन दिखे तो इस म का क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा, म का अनुस्वर हो जाएगा। यहाँ पर आप समझो, म के बाद अगर व्यंजन दिखे तो इस म का हो जाएगा वो हो जाएगा अनुस्वर। अब इसके उदाहरण समझो, यहाँ पर है सहयोग, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सम प्लस योग। यहाँ पर म है, म के बाद क्या है, यह व्यंजन वर्ण है, तो प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में म और दूसरे खंड के प्रारंभ में अगर कोई व्यंजन आ जाए तो यहाँ पर इस म का हो जाएगा वो हो जाएगा अनुस्वर। यहाँ पर दूसरा उदाहरण है संज्ञान, इस संज्ञान का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा सम प्लस ज्ञान बराबर संज्ञान। अब अपन इस व्यंजन संधि का चौथा नियम देखेंगे। इस व्यंजन संधि के चौथे नियम में आपको क्या करना है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि अगर स्वर के बाद ये स आ जाए तो क्या होगा, इस च का आगम हो जाएगा। अगर प्रथम खंड का अंतिम वर्ण स्वर है और दूसरे खंड का प्रथम वर्ण अगर स है तो इस च का आगम हो जाएगा। यहाँ पर देखना, स्वर का मेल स से होने पर च का आगम हो जाता है। यहाँ पर शब्द है वो है अनुच्छेद, अनु प्लस छेद। यहाँ पर न के साथ उ की मात्रा है और साथ में क्या है, से है, तो यहाँ क्या होगा, च का आगम हो जाएगा और शब्द होगा अनुच्छेद। दूसरा है विच्छेद, वी के साथ ई की मात्रा है, उसके बाद स आया है तो च का आगम हो जाएगा और शब्द बनेगा विच्छेद। अब अपन व्यंजन संधि का पांचवा नियम देखेंगे। पांचवें नियम में इतना याद रखना है कि परिष्कार में ही संस्कार है। परि और सम उपसर्ग के बाद अगर क्रि धातु से कोई बना हुआ शब्द आता है तो क्या होगा, यहाँ पर इस परि के साथ तो इस छ का आगम हो जाएगा और सम के साथ इस छ का आगम हो जाएगा। तो इसलिए छोटी सी ट्रिक है कि परिष्कार में ही संस्कार है। परिष्कार के साथ इस छ को लिखा जाता है और संस्कार के साथ इस छ को लिखा जाता है। तो परि के बाद, परि उपसर्ग के बाद क्रि धातु से बना शब्द आया है, इस कारण परि प्लसकार बराबर परिष्कार, सम प्लसकार बराबर संस्कार। तो इस प्रकार परि और सम उपसर्ग के बाद क्रि धातु से बना कोई शब्द आ जाए तो क्या होगा, से या से का आगम हो जाएगा। इस परि के साथ तो ये स होगा और सम के साथ ये स होगा। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि का पांचवा नियम है कि परिष्कार में ही संस्कार है। परि और सम उपसर्ग के बाद अगर कोई क्रि धातु से बना शब्द आ जाए तो से और से का आगम हो जाता है। अब अपन व्यंजन संधि का अपन छठा नियम देखेंगे। छठा नियम है चसीकरण से संबंधित नियम। यहाँ पर देखना, इसमें सबसे पहले है स्वर, स्वर के बाद स आ जाए तो च का आगम हो जाता है। ये अपन ने पीछे पढ़ा है। यहाँ पर देखना, 100 प्लस सन बराबर 100 सन, यहाँ व का साथ आ की मात्रा है, फिर स आया है तो च का आगम हो जाएगा। फिर यहाँ आच्छादन, आ के बाद यहाँ सा आया तो च का आगम हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा नियम है इसका, वो है त के बाद अगर स हो तो च का आगम हो जाता है। अगर त के बाद कहीं पर भी स आ जाए तो इस जो त है, इस त का क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। यहाँ पर देखना, उच्छेद, उच्छेद का संधि विच्छेद होगा उत प्लस छेद बराबर उच्छेद। यहाँ पर देखना, अगर एक उदाहरण यहाँ पर और है कि त है, त के बाद स आ जाए
तो इस त का तो च हो जाएगा और इस से का तो हो जाएगा से। यहाँ पर देखना उच्छासन, यहाँ पर शब्द है वो है शासन। इस उच्छासन का संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द होगा उत प्लस शासन। यहाँ पर देखना इस त का तो हो जाएगा वो हो जाएगा च, इस स का हो जाएगा वो हो जाएगा छ, तो चे और से हो जाएगा उत प्लस शासन बराबर उच्छासन। अब अपन देखेंगे व्यंजन संधि का 7वां नियम। इस 7वें नियम में आपको एक लाइन ही याद रखनी है। यहाँ पर देखना प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में अगर री, र, से, के वर्ण, पे वर्ण, ये, रे, ले और वे, इनमें से अगर कोई एक वर्ण आ जाए और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में अगर न आ जाए तो न का क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा, और न आ जाए तो न का न हो जाएगा। यहाँ पर देखना उष्ण शब्द लिखा है उष्ण, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द बनेगा उस प्लस न। यहाँ पर देखना री, रे, से, के वर्ण, पे वर्ण, ये, रे, ले, वे, इनमें से यहाँ पर स आया है। प्रथम खंड के अंतिम वर्ण में इनमें से कोई अगर एक वर्ण हो और उसके बाद न हो तो क्या होगा, इस न का न में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर है कृष्ण, क्री प्लस न। यहाँ पर से आया है, से के बाद न होने के कारण इस न का न में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर है ऋण, यहाँ पर देखना री प्लस न, यहाँ पर री आया है, अगर री के बाद अगर न आ जाए तो न का हो जाएगा न। तो आपको ये लाइन याद रखनी है 7वें नियम में री, र, से, के वर्ण, पे वर्ण, ये, रे, ले, वे, अगर इनमें से कोई वर्ण हो और दूसरे खंड के प्रथम वर्ण में अगर न है तो न का न हो जाएगा। अब अपन देखेंगे व्यंजन संधि का 8वां नियम। 8वां नियम है कि प्रथम पद के अंत में अगर स हो और दूसरे पद के मतलब प्रारंभ में अगर त हो तो ते का टे में परिवर्तन हो जाएगा। इसका उदाहरण देखना आकृष्ट, आकृष्ट प्लस ते। यहाँ पर देखना इस स के बाद अगर त आ जाए तो त में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना आकृष्ट, आकृष्ट प्लस ते बराबर आकृष्ट। तो यहाँ पर से के बाद अगर त आ जाए तो त का टे हो जाएगा। अब व्यंजन संधि का 9वां नियम है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में छोटी ई, उ या ए हो तो क्या होगा कि दूसरे पद में अगर स है तो ये स हो जाएगा, अगर थ है तो ये ठे में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर देखना सु प्लस समा, उ के बाद यह स आया है तो इस कारण ये इस से का यह स बन जाएगा, और यहाँ पर अगर थे होता तो ये थे में परिवर्तन हो जाता। यहाँ पर है अनुष्ठान, यहाँ पर देखना अनु प्लस स्थान, उ के बाद क्या है ये स है, इस से का ये से हो गया, फिर था का हो गया था और न, अनु प्लस स्थान बराबर अनुष्ठान। तो इस प्रकार ये व्यंजन संधि का 9वां नियम था कि ई, उ और ए के बाद अगर ई, उ और ए के बाद अगर ये स आ जाए तो ये इस से में परिवर्तन हो जाएगा, अगर थ आ जाए तो ठे में परिवर्तन हो जाएगा। ये था व्यंजन संधि का 9वां नियम। अगर आपको ये व्यंजन संधि की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।